सच्चाई का पुरस्कार। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक डाकू था। डाकू का काम होता है डाके डालना, लोगों को मारना, उनके रुपए, गहने, कपड़े लेकर 9-2-11 हो जाना। यही काम उस डाकू का था। पता नहीं कितने लोगों को उसने मार डाला, ना मालूम कितने पाप कर डाले। एक बार एक स्थान पर सत्संग हो रहा था। कोई संत कथा कह रहे थे। सत्संग में बहुत सारे लोग आए हुए थे। वह डाकू भी सत्संग में आया हुआ था। डाकू ने सोचा, कथा जब समाप्त होगी तब तक रात हो जाएगी। कथा में बहुत से धनी लोग जब अपने घर को वापस जाएंगे, मौका मिलते ही उनमें से किसी को लूट लूंगा। कथा जैसे ही समाप्त हुई तो सत्संग का प्रभाव उस डाकू पर भी पड़ा, क्योंकि कोई भी हो, वह जैसे समाज में जाता है उस समाज का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। सत्संग में थोड़ी देर बैठने या किसी बहाने से कुछ देर वहां जाने में भी लाभ प्राप्त होता है। सत्संग का मन पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। कथा सुनकर डाकू को लगा कि ये संत तो बहुत अच्छे हैं। उसकी यह धारणा इसलिए बनी थी कि कथा में उसने सुना था कि मरने पर पापों का दंड अवश्य मिलेगा। इससे वह घबरा भी गया था। वह संत के पास गया, हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों से संत से बोला, महाराज, मैं डाकू हूँ। डाका डालना मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यही मेरी जीविका है। क्या किसी उपाय से मेरा उद्धार हो सकता है? संत कुछ देर तक सोचे, फिर विचार करते हुए फिर बोले, तुम झूठ बोलना छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण होगा। डाकू ने यह बात मान ली। वह संत के पास से लौट पड़ा। कथा सुनने वाले सभी वापस घर जाने लगे। अतः उनमें से किसी को लूटने का डाकू को अवसर ही नहीं मिला। डाकू ने फिर राजा के यहाँ डाका डालने की सोचा। डाकू राजमहल की ओर चल पड़ा। महल के पहरेदार ने डाकू को देखा तो उससे पूछा, कौन हो तुम? डाकू ने उत्तर दिया, मैं डाकू हूँ और यहाँ डाका डालने आया हूँ। पहरेदार ने सोचा, कोई राजमहल का ही आदमी होगा, देर हो जाने के कारण ऐसा बोल रहा है। उसने रास्ता छोड़ दिया और कहा, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो एक सीधा सा सवाल पूछ रहा था। डाकू सीधे महल के खजाने के पास चला गया और एक बड़ा सा संदूक जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने उस संदूक में भर लिया, जितना वो उठाकर अपने साथ ले जा सके। डाकू ने उस संदूक को अपने सर पर रखकर बाहर निकला। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या ले जा रहे हो? डाकू सोच रहा था कि यदि इतना धन लेकर मैं राजमहल से निकल गया और पकड़ा नहीं गया तो आज के बाद मैं कभी डाका नहीं डालूंगा, क्योंकि उसे अब यह काम करने में अच्छा नहीं लग रहा था। अतः बिना झिझके उसने पहरेदार को उत्तर दिया, डाका डालकर ले जा रहा हूँ। पहरेदार ने सोचा, ये कोई चिढ़ने वाला व्यक्ति है, इसलिए ऐसा उत्तर दे रहा है। संदूक में कोई साधारण वस्तु ही होगी, अतः उसने डाकू को नहीं रोका। सुबह होते ही राजमहल में हंगामा मच गया। गहने वाला संदूक गायब था। पहरेदार से पूछा गया तो उसने सारी बात बता दी। राजा ने गुप्त जनों से उस डाकू का पता लगवाया। उसके सच बोलने से राजा बहुत प्रसन्न थे। डाकू को राजमहल में बुलाया गया और राजा ने उससे वह गहनों से भरा संदूक नहीं लिया और उसे महल का प्रधान रक्षक बनने को कहा। डाकू ने फिर राजा से अनुरोध किया कि वो संदूक महल में वापस लाना चाहता है, उसके बाद ही वह राजमहल का प्रधान रक्षक बनेगा। राजा ने भी डाकू की बात मान ली और संदूक राजमहल में वापस आ गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें हमेशा अच्छे समाज में ही रहना चाहिए और अगर कोई गलत रास्ते पर हो तो हमें उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए। सत्य हमेशा विजय प्राप्त करता है। भले ही हमारी शुरुआत कैसी भी हो, सत्य का मार्ग हमें हमेशा सही जगह पर ले जाता है।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा होना ही सबसे बड़ा धन है। झूठ बोलने से हम ना केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सत्य का पालन करने से हमें मानसिक शांति और आत्मसंतुष्टि मिलती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।